हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगी, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ये मैंने एक प्रश्न लिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता 4, 5, 2, 3, 6। वर्ग अंतराल की जगह आपको कोई भी हेडिंग क्वेश्चन में मिल सकती है। बारंबारता की जगह भी आपको कोई भी हेडिंग मिल सकती है। तो अब हमने क्या करना है, माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र है, और ये है माध्य का सिंबल, x के ऊपर बार, इसका मतलब होता है माध्य। इस निशान को मैंने यहाँ लिखा भी है, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब क्वेश्चन करने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो क्या करते हैं कि टेबल के कॉलम को रटते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। और माध्य जो है 3 विधियों से निकलता है, तो आगे जो 2 विधियां आएंगी उनमें टेबल और बड़ी बनेगी, तो बच्चों का कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होता है कि वो टेबल के कॉलम मिक्स कर जाते हैं। तो मेनली मेरा जो पर्पस है वो आपको ये बताना है कि टेबल के कॉलम आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला ही हमको बता देगा कि हमको टेबल में कौन से कॉलम चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये जो 2 कॉलम आपको दिए हैं इनको ही बनाना है, लेकिन टेबल आपने वर्टिकल खड़े में बनानी है। तो वर्ग अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, तो जिसको हमने लिखा है शॉर्ट में C.I, यानी कि क्लास इंटरवल, और हमने ये सब कुछ लिख दिया। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F से दिखाएंगे, तो हमको इतना बड़ा बारंबारता नहीं लिखना पड़ेगा, हम F लिखेंगे। और ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम बना देंगे 4, 5, 2, 3, 6। ये दोनों कॉलम हमको क्वेश्चन में ही दिए गए थे, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब बात आती है कि आगे टेबल में कौन से कॉलम बनेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पर क्या क्या है। ये निशान है सिग्मा, इस निशान का मतलब होता है योग। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है योग। ओके, तो बटे के नीचे क्या लिखा है? सिग्मा f। इसका मतलब है कि आपने f की जो कॉलम है, f के कॉलम का योग करना है। तो हम यहाँ पे योग करेंगे, 4 और 5 9 और 2 11 और 3 14 और 6 20। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा f, यानी कि f कॉलम का योग, और कितना आया? 20। अब बारी आती है x। अब आप फॉर्मूले में ये चीज आपने कंप्लीट कर दी, f का कॉलम पहले से था और सिग्मा f यानी कि f के कॉलम का योग आपने निकाल लिया। अब आप हर के ऊपर की तरफ चले, यानी कि बटे के ऊपर, तो यहाँ पर f और x के बीच में कोई निशान नहीं है, और जब 2 अल्फाबेट के बीच में गणित में कोई भी निशान ना हो तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको f और x की गुणा करनी है, लेकिन हमारे पास ये x नहीं है, तो ये x हमको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक कॉलम आपको x का भी चाहिए, क्योंकि f का कॉलम तो आपके पास है लेकिन x का कॉलम आपके पास नहीं है, तो हम एक कॉलम बनाएंगे x का। अब x कैसे निकलेगा? कोई भी वर्ग अंतराल होता है, जैसे मैंने एक लिया है ये 10 से 20, तो शुरू वाली होती है लोअर लिमिट और बाद वाली होती है अपर लिमिट। x निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हैं और बटे 2। जैसे ये वर्ग अंतराल था 10 से 20, तो हमने 10 और 20 को जोड़ा और बटे 2। 10 में 20 जोड़ेंगे 30 बटे 2, भाग करेंगे 15। इसी तरीके से आप सारे वर्ग अंतराल को
जोड़कर और 2 से भाग करके x निकालेंगे। जब हम यहाँ निकालेंगे 0 में 10 जोड़ेंगे 10 और 10 को 2 से भाग करेंगे 5। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30/2 यानी 30 को 2 से भाग करेंगे 15। 20 में 30 जोड़ेंगे 50, 50 को 2 भाग करेंगे 25। अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 5, 15, 25। इसका मतलब 5 में 10 जोड़ के 15 आ रहा है, 15 में 10 जोड़ के 25 आ रहा है। तो हम आगे अपने आप ही 10 जोड़कर लिखते चले जाएंगे। 25 और 10 35 और 35 और 10 45। अब आएगी f और x की गुणा, क्योंकि गुणा तभी हो पाती जब हमारे पास x होता, और हमारे पास x था नहीं, लेकिन अब हमारे पास x आ चुका है। तो अब हम गुणा करेंगे। 4 गुणा 5, ये मेरा f है, ये मेरा x है। 5 गुणा 15, 2 गुणा 25, 3 गुणा 35, 6 गुणा 45। और अब हम इनको गुणा करके लिखते जाएंगे। 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 दूनी 50, 35 दिया 105 और 45 की 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 270। अब बच्चों, अब आपको चाहिए सिग्मा fx, यानी कि fx के कॉलम का जोड़। तो ये मेरा fx का कॉलम है। fx के कॉलम को जब हम जोड़ेंगे तो हमने कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है। 5 और 5 10, हासिल 1 जाएगा, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 520। और अब हम अपना माध्य निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। माध्य बराबर फॉर्मूला सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx मेरा कितना आया 520, और सिग्मा f मेरा कितना आया 20। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 52 को आप 2 से भाग देंगे। आप डायरेक्ट दे सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट नहीं दे सकते तो आप रफ में भाग करके भी लिख सकते हैं। ये आएगा 26। तो इस तरीके से आपने माध्य निकाल लेना है। आपको टेबल रटने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, और 2 कॉलम आपको पहले से दिए जाएंगे, वो आपने अपने आप लिख लेने हैं क्वेश्चन में से देख के। कोई भी हेडिंग वर्ग अंतराल पे पड़ी हो, कोई भी हेडिंग बारंबारता पे पड़ी हो, आप वर्ग अंतराल को C.I लिखें शॉर्ट में, यानी कि क्लास इंटरवल, और बारंबारता को शॉर्ट में लिखे F, फ्रीक्वेंसी का F। अब X चाहिए तो X का कॉलम बनेगा। X कैसे निकालना है मैंने यहाँ पे उदाहरण देके आपको बता दिया है। फिर आपको fx चाहिए तो fx का कॉलम, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट fx का कॉलम बना सकते हैं और सीधे गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 दूनी 50। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद सिग्मा f मतलब f के कॉलम का जोड़, सिग्मा f मिल गया। सिग्मा fx मतलब fx के कॉलम का जोड़, सिग्मा fx मिल गया। माध्य का सूत्र लिखेंगे, सिग्मा fx आपका ये मिल गया, सिग्मा f आपका ये मिल गया। सिंपल आप भाग करोगे और आपका उत्तर आ जाएगा।